चलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। त्रिज्या 5 के उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र एक्स अक्ष पर हो और जो बिंदु 2,3 से होकर गुजरता हो। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से हम लोग बता देते हैं। जैसे मान लो मैंने व्रत मान लिया, इस तरह का अपना पास व्रत है। अब इस व्रत में क्या होगा, एक केंद्र होगा, केंद्र को O मान लेता हूँ, इसके निर्देशांक h, k मान लेता हूँ और केंद्र से परिधि तक की दूरी अपने पास r के बराबर होती है और यहाँ पे परिधि पर बिंदु स्थित मान लेता हूँ मैं p के बराबर। ठीक है, ये अपने पास r के बराबर त्रिज्या हो गई और p जो है अपने पास एक चर बिंदु होता है जिसके निर्देशांक x, y के बराबर में मान सकता हूँ। तो व्रत का समीकरण क्या बन जाता है, x माइनस में h इस पूरे का वर्ग प्लस y माइनस में k इस पूरे का वर्ग बराबर हो जाता है r का वर्ग। अब देखो इस तरह सवाल को हल करते हैं। तो सवाल में जैसा कि हमें दिया गया है, पहले तो मैं एक चित्र बना लेता हूँ। चित्र में ये अपने पास हो गया व्रत। अब व्रत में क्या बोला गया है कि इसकी त्रिज्या तो 5 इकाई के बराबर दे रखी है, मतलब r तो 5 इकाई के बराबर है। और क्या बोला गया है कि इस व्रत पर एक बिंदु स्थित है, तो मतलब मैंने मान लिया कि ये P बिंदु है जिसका निर्देशांक 2,3 के बराबर है। और बोला गया है जिसका केंद्र x अक्ष पर है, तो मैं इस तरह से बोलता हूँ कि ये अपने पास x अक्ष जारी है और यहाँ पे स्थित अपने पास केंद्र है। अब केंद्र x अक्ष पे है, इसका मतलब x अक्ष पे कोई भी बिंदु होगा उसका y निर्देशांक 0 के बराबर होगा। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे इसके निर्देशांक h, 0 के बराबर हो गए। अब देखो हमें अज्ञात क्या है, हमें अज्ञात है h। अगर h मिल जाए तो व्रत का समीकरण मिल सकता है। तो क्या होगा कि मैं और p के बीच की दूरी कितनी है, 5 के बराबर। तो यहाँ पे मैं दूरी सूत्र इसमें लगा देता हूँ। दूरी सूत्र क्या होगा, x निर्देशांकों का अंतर तो h माइनस में 2 इस पूरे का वर्ग प्लस y निर्देशांकों का अंतर तो 0 माइनस में 3 इस पूरे का वर्गमूल। और ये किसके बराबर है, 5 के बराबर। दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो ये बन जाएगा h माइनस में 2 इस पूरे का वर्ग और प्लस में 3 का वर्ग बराबर हो जाएगा 5 का वर्ग। तो इधर हो जाएगा 5 का वर्ग। इसको आगे हल करते हैं तो ये h स्क्वायर माइनस में 4h प्लस में 4 और ये 9 बनेगा और 9 दूसरी तरफ जाएगा। या एक काम कर लेते हैं, इस 9 को तो इधर रखते ही हैं और 25 को भी उधर उठा लाते हैं, बराबर हो जाएगा 0 के। अब देखिए h स्क्वायर माइनस में 4h और ये 9 और 4 13, 13 में से 25 जाएंगे तो ये माइनस 12 के बराबर बच जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 के। अब ये द्विघात समीकरण बन गया। इसका हल करने के लिए गुणनखंड करेंगे। देखो पहले तो लिख लेते हैं h स्क्वायर माइनस में 4h माइनस 12 बराबर 0। और देखो यहाँ पे गुणनखंड क्या होगा, 6 दूनी 12 होता है। h स्क्वायर माइनस में 6h प्लस में 2h माइनस में 12 बराबर 0। यहाँ से h उबनिश ले लेते हैं दो पदों में से तो h माइनस 6 बच जाएगा। इसी तरह बाकी दो पदों में से दो उबनिश ले लेते हैं तो h माइनस 6 बच जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 के। अब देखो h माइनस 6 उबनिश लेते हैं तो अंदर क्या बच जाएगा, h प्लस 2, ये बराबर हो जाएगा 0 के। तो h माइनस 6 बराबर 0 होगा और h प्लस 2 बराबर 0 होगा। यहाँ से h का मान एक तो निकल के आएगा 6 और h का मान एक निकल के आएगा माइनस 2। मतलब कि हमें केंद्र के भी दो निर्देशांक प्राप्त होंगे। तो लिखते हैं केंद्र एक O1 अपने पास आ जाएगा जिसके निर्देशांक हो जाएंगे 6, 0 और केंद्र O2 आ जाएगा जिसके निर्देशांक हो जाएंगे माइनस 2, 0 के बराबर। इसमें भी त्रिज्या 5 इकाई रहेगी, इसमें भी त्रिज्या 5 इकाई रहेगी। तो दोनों का अलग अलग समीकरण निकाल सकते हैं। तो देखो जब मैं O1 इसको मैं व्रत 1 बोल देता हूँ, इसको मैं व्रत 2 बोल देता हूँ। व्रत 1 का समीकरण मैं निकालता हूँ यहाँ पे, तो x माइनस 6 इस पूरे का वर्ग प्लस y माइनस 0, तो y का वर्ग हो जाएगा बराबर में 5 का वर्ग हो जाएगा। इसको आगे हल कर लेते हैं तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये बन जाएगा माइनस में कितना बनेगा, ये 12x माइनस 12x प्लस 36 और ये माइनस का 25 बराबर 0 हो जाएगा। इसको आगे सरल कर लेते हैं तो x का वर्ग प्लस y का वर्ग माइनस में 12x और 36 में से 25 जाएगा तो प्लस का 11 बच जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 के। ये तो अपने पास समीकरण 1 हो गया व्रत का। दूसरा व्रत भी अपने पास बनेगा। तो ये माइनस 2,0 है ना इसका अपने पास केंद्र, तो ये बनेगा x प्लस 2 इस पूरे का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर हो जाएगा 5 का वर्ग। इसको आगे सरल करते हैं तो x का वर्ग प्लस 4x प्लस 4 प्लस y का वर्ग और ये देखो 25 भी इधर आएगा तो माइनस 25 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से अपने पास x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस में 4x और 4 माइनस 25 माइनस में 21 बराबर 0 हो जाएगा। तो दो व्रत अपने पास निकल के आए हैं, दोनों को एक साथ लिख देता हूं। एक व्रत का समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 12x प्लस 11 बराबर में 0 और दूसरा व्रत है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 4x और माइनस में 21 बराबर में 0। ये दो व्रत अपने पास निकल के आए और केवल व्रत का समीकरण हमें निकालना था। तो दोनों अपने उत्तर हो जाएंगे। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।